जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली कितने का है? 3.6 का 1 नंबर का भाग नंबर 1। और इसमें कहता है निम्नलिखित युग्म को क्या करने के लिए, भिन्न को बदल कर बनाने के लिए, किसमें भिन्न के रूप में इसको बदल कर बनाने के लिए कहता है। देखो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है अनुपात में, तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना है 2। उसी प्रकार का समीकरण यहाँ पर भी है 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना है 13/6। तो यह जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 जो है इसको क्या कहता है, बदल कर बनाने के लिए। इसको पहले बदलो तब जाकर निकालो x और y का मान। देखो हम बदलते हैं पहले, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1। देखो समीकरण 1 कितना है यहाँ पर, देखो समीकरण 1 से लिए हैं तो समीकरण 1 है यहाँ पर है कितना, समीकरण 1 से मान रहे हैं। इसको यहाँ पर लिख ले, यहाँ पर लिख लेना सीधा है। समीकरण 1 जो है तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है 1/x, क्या 1/x मान लेते हैं समीकरण 1 से मान लेते हैं। माना कि 1/x को हम u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं u मान लेते हैं। और 1/, यहाँ से y को हम क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। 1/x को u माने और 1/y को v माने। यहाँ तक को मेरे को दिक्कत। अब यहाँ पर से देखो यहाँ पर है कितना है, यहाँ देखो 1/2x है 1/2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर 1/2 है तो 1/2 गुना 1/x के जगह पर हम क्या माने हैं u माने हैं। तो यहाँ पर u हो जाएगा, देखो यहाँ u हो जाएगा। इसको हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो u/2 हो जाएगा, नहीं होगा u/2 होगा ना। कहने का मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कौन जी 1/2 u/2 नहीं लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं या तो कितना u/2 यहाँ पर प्लस, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा v/3 हो जाएगा बराबर कितना 2। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे इसमें 3 गुना यूं करेंगे तो 3 यूं प्लस है। अब फिर इससे भाग दो, 3 से भाग दो, इसमें कितना होगा 2 होगा। 2 गुना 2v बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3u प्लस 2v बराबर यहाँ से 2। ये जो है 6 किस रूप में है, भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3u प्लस 2v बराबर, इसको गुना कर लो कितना हो जाएगा 12। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 2 तक मान लें, इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब लिखते हैं पुनः समीकरण 2 से तो समीकरण 2 यहाँ पर है कितना 1/u है ना, तो 1/3x है तो 1/3x है। तो यहाँ पर हम पुनः हम मान लेते हैं कौन सी 1/3x है ना। हम 1/x और 1/u को हम क्या माने हैं, क्या माने हैं समीकरण। इसको लिखना चाहता तो लिख भी सकता है, नहीं लिखेगा कोई बात नहीं, हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर देखो 1/, कितना है 1/x है। तो इसी प्रकार से 1/x है तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। तो कितना 1/3 गुना 1/x ना, यहाँ पर से 1/3 गुना क्या u बराबर u/, क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार जैसे समीकरण 1 में किए हैं, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं इसको कितना u/3 प्लस यहाँ पर से v/2 बराबर कितना 13/6। तो अब यहाँ पर से देखो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब यहाँ से 3 से भाग देंगे इसमें 6 में तो कितना 2 होगा, 2 गुना यूं तो 2u प्लस यहाँ से कितना होगा 3 गुना 3v बराबर यहाँ से 13/6 हो गया। अब यहाँ पर से देखो इसको मिटा देते हैं, कागज दो, देखो कागज दो।
गिल्ला हो गया लगता है ज़्यादा। देखो अब यहाँ से देखो हटेगा नहीं आएगा इसमें, नहीं हटेगा तो ये हटेगा देंगे। अब यहाँ पर कितना है 2u प्लस 3v बराबर 13/6। इधर किसमें है भागा में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कौन दिक्कत है? 2u प्लस 3v बराबर 6 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पर 13 बचा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 3 तक मान लिया है ना, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तो में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो लिखते हैं समीकरण 3 और किससे 4 से। समीकरण 3 देखो यहाँ कितना है 3u प्लस 2v बराबर 12 और यहाँ से 2u प्लस 3v बराबर 13 है। हाँ देखो अब ये समीकरण कितना है 3 है और ये समीकरण 4 है। देखो इसको हम विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बराबर करना पड़ेगा पहले, तो बराबर है ना, तो किसको विलुप्त करेगा u को कि v को, बताओ। u को विलुप्त करेगा, u को विलुप्त करेगा तो इसके आगे में समीकरण 1 के जो आगे में है तो u का गुणनखंड हम क्या करेंगे समीकरण 3 के आगे में जो है उसको समीकरण 4 से गुना करेंगे। 3 है 3 और इसमें 2 से करेंगे, गुना कर देते हैं। 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 6u प्लस यहाँ से 4v बराबर 12 दूना 24। इससे गुना करो 6u प्लस 9v बराबर 39 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, चीज से हम क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने पर देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो -9 में हम 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, अच्छा -4 में +4 को घटाएंगे कितना बचेगा -5v बचेगा। अब -39 में 24 को घटाएंगे कितना बचेगा 15। हाँ माइनस में 15 बचेगा रे बाबू, कितना बचेगा -15। अब यहाँ से देखो v बराबर -15 -15 इधर गुना में है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा किसमें भाग में, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 का 5 है 5 तिया 15, यहाँ पर से v बराबर कितना आ गया 3 आया। कितना आया v का वैल्यू 3 आया। अब v का वैल्यू आ गया तो हम लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है कितना यहाँ पर 3u प्लस 2v बराबर कितना है 12 है। अब देखो यहाँ पर से v का मान न रख रहे हैं, तो v का मान रख रहे हैं तो यहाँ से 3u प्लस न है प्लस 2, v का वैल्यू तो 2 v की जगह पर कितना 3 हो जाएगा बराबर 12। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कितना है 3u प्लस है, अब इसको गुना करो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर 12। अब यहाँ पर से कितना आ जाएगा 3u बराबर 12, इधर प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से देखो यहाँ, अब देखो यहाँ 3u बराबर इसको घटा तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा। यहाँ से u बराबर 6, इधर 3 किस में है गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। इसको कटाओ क्या बार में कटेगा तो 2 बार में, तो यहाँ से u बराबर कितना आ गया 2 आ गया। देखो
v का वैल्यू कितना 3 आया और u का वैल्यू कितना आया अब 2 आया। तो अब हम क्या करेंगे x और y का मान निकालने के लिए कहता है, हम लिखेंगे u और v का मान प्रति स्थापित करने पर, देखना हिंदी गलत हो जाएगा तो परसोनिम नहीं डालना, ठीक ना। अब देखो u और v का मान क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे, जो कि हम क्या माने थे पहले, क्या माने थे 1/, क्या है 1/x बराबर हम क्या माने हैं u माने हैं, और उसके बाद 1/y को हम क्या माने v माने हैं। देखो यहाँ पर 1/, क्या है 1/x बराबर u का वैल्यू कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, तो यहाँ पर से 2 हो जाएगा। देखो यानी कुछ तो 1, इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं, 2 गुना x क्या आ जाएगा 2x बराबर 1 गुना 1 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से x बराबर 1, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1/2 आया, कोई दिक्कत है तो मैं। अब देखो v का y का वैल्यू निकालते हैं, या 1/y बराबर v का वैल्यू हम निकाले कितना कहाँ पर यहाँ निकाले कितना 3 निकाले हैं, यहाँ से आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ से यहाँ कुछ तो 1, इसको गुना करते हैं तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 1/, गुना में जाएगा तो भाग में, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 1/3 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो।